पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रियल नंबर्स के बारे में, जिनमें इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम, को प्राइम एटसेट्रा। तो शुरू करते हैं इवन नंबर्स से। एनी इंटीजर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 2, कोई भी ऐसा इंटीजर जिसमें हम 2 से एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं, मतलब वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ओके, उसे हम कहेंगे इवन नंबर। इंटीजर मींस प्लस का भी वन नंबर हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। फिर इसको पहचानने का इवन नंबर्स को बहुत आसान सा तरीका है। कोई भी नंबर, चाहे वो 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो, चाहे कितने भी डिजिट का हो, उसके लास्ट में यदि 0, 2, 4, 6 या 8 होगा तो वो इवन होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा। तो इवन नंबर के सेट को हम 2k के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी नंबर दैट इज इन फॉर्म ऑफ 2 into k वेयर k इज एन इंटीजर। यहाँ पे बहुत बच्चों को इसमें प्रॉब्लम है कि सर ये क्या लिखा है, तो ये सेट के फॉर्म में लिखा है मैंने इसको। इसका मतलब है k इज एलिमेंट ऑफ z, z मींस इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। k बिलोंग्स टू z, k कोई नंबर है जो कि इंटीजर्स की फैमिली से बिलोंग करता है। मींस कि k कोई भी नंबर होगा वो इंटीजर ही होगा। k बिलोंग्स टू z या k इज एलिमेंट ऑफ z, ओके, वेयर z इज सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। z इंटीजर्स का सेट है और k उसका उस फैमिली का एक मेंबर है, तो जाहिर सी बात है वो भी एक इंटीजर होगा। तो 2 into any integer will give an even number। अब एक सवाल है 4.2, 3.6 एटसेट्रा, ये सभी तो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं, तो क्या ये इवन नंबर्स हैं? नहीं। इसका आंसर है सिंपल सा, बिल्कुल नहीं। क्योंकि पहली बात तो कि इवन नंबर्स इंटीजर्स होते हैं और ये इंटीजर नहीं है तो फ्रैक्शन, ओके, ये मिक्स्ड है, सम इंटीजर विद सम फ्रैक्शन, ओके, ये इंटीजर्स नहीं है, पहला ये। दूसरा, यदि इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो फॉर एग्जांपल 4.2 क्या हो जाएगा? 2 into 2.1। मैंने यहां भी बताया था 2 into k वेयर k मस्ट बी एन इंटीजर। इसको 2 into k के फॉर्म में तो लिख दिया हमने, बट ये जो k है, k यहां पे मिला है 2.1, ये इंटीजर नहीं है। तो जब भी कोई इवन नंबर होगा 2 into सम इंटीजर के फॉर्म में लिखा जाएगा, ओके। तो ये 4.2, 3.6 एटसेट्रा इवन नंबर्स नहीं है। इवन नंबर्स होने के लिए पहले तो इंटीजर होना चाहिए। एनी इवन नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2k, ये मैंने वही चीज को लिखा है यहाँ पे, ओके, वेयर k मस्ट बी एन इंटीजर। इसका यूज आगे जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के, या फिर और भी मैं क्वेश्चंस बनाऊंगा, हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। थोड़ा सा आपको पेशेंस से देखना पड़ेगा मेरे हर लेक्चर्स को। मैं बेसिक से लेके, पहले मैं बेसिक्स इसीलिए बता दे रहा हूँ, मैं भी थोड़ा बोरिंग भी आपको लगता हूँ, बट बेसिक्स जरूरी है। बिना बेसिक्स के क्वेश्चन सॉल्व हम नहीं कर पाएंगे, और कर भी पाएंगे तो उतना क्लियर नहीं हो पाएगा, फिर टॉपिक से इंटरेस्ट हम लूज कर देंगे। सो हैव पेशेंस एंड वॉच माय वीडियोस। तो ऑड नंबर्स जो 2 से डिविजिबल था वो इवन था, और जो 2 से डिविजिबल इंटीजर नहीं है वो क्या है? ऑड है। फॉर एग्जाम्पल यहां मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, वो पॉजिटिव भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। इनको पहचानने का तरीका है कि इनके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 हो, या फिर जो भी डिजिट है, एक ही डिजिट है तो इस तरह के डिजिट्स होंगे, और इनको 2k + 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए 2 into k क्या है? इवन नंबर, और इवन नंबर में जैसे ही हम ऐड 1 ऐड कर देंगे वैसे ही वो क्या बन जाएगा? ऑड नंबर। यहां भी k एलिमेंट ऑफ z होना चाहिए, k बिलोंग्स टू z, मींस कि k z में इंटीजर के फैमिली का कोई एक हिस्सा है, कोई एक मेंबर है, ओके। अब हम कुछ रूल्स पढ़ते हैं जो कंपलसरी हैं, गिवन है, और ये हमें आइडेंटिटी की तरह इनको यूज कर सकते हैं। एनी इवन नंबर प्लस अनदर इवन नंबर will give an even number. Odd plus odd will give even, even plus odd will give odd, odd plus even will give odd. ध्यान देखिए दोनों सेम टाइप के हैं तो इवन मिल रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं तो ऑड मिल रहे हैं। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ओनली 1 टाइम्स वी विल गेट ऑड, सिर्फ ऑड और ऑड क्या देगा? ऑड, बाकी सारे क्या देंगे? इवन। कभी कभी मन में सवाल आता है, आप कहते हैं कि सर जो 2 से डिविजिबल हो वो इवन होते हैं, तो 0, 2 क्या किसी से भी डिविजिबल है? 0 तो 2, 1, 3, 4 किसी से भी 0 डिविजिबल है, तो क्या ये ऑड है या इवन या कुछ भी नहीं है?
बहुत बार कंफ्यूजन, बच्चे से पूछ देने पे कि क्या है, ऑड है, इवन है या कुछ भी नहीं है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ। मान लेते हैं कि 0 ऑड है, तो अभी हमने रूल पढ़ा था इवन प्लस ऑड, इवन प्लस ऑड क्या आना चाहिए, ऑड। तो ऑड तो इवन हम जानते हैं 2 into 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 into 4, 4 एक इंटीजर है, मींस 8 इज ऑड इवन। 0 को हमने ऑड माना है, इवन प्लस ऑड आना चाहिए ऑड, बट 8 प्लस 0 आया 8 जो कि इवन है, मींस कि हम इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं हमें रिजल्ट मिल रहा है, मींस कि ये रिजल्ट गलत है, मींस 0 ऑड नहीं क्या है, इवन है। फिर सेकंड केस में देखते हैं, ऑड प्लस ऑड हमें क्या मिलना चाहिए, इवन। तो एक ऑड नंबर मैंने ले लिया 5, उसमें 0 ऐड किया, 0 को भी हम ऑड मान के चल रहे हैं, तो मिला हमें क्या 5 प्लस 0 5, ये फिर से ऑड मिल गया, जबकि ऑड ऑड क्या मिलना चाहिए था, इवन। इससे पता चल रहा है कि 0 को जब हम ऑड मानकर कोई भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो वो रॉन्ग हो जा रही है। ओके, कोई भी असम्पशंस रूल के अकॉर्डिंग नहीं आ रही है, इससे पता चलता है कि 0 ऑड नहीं क्या है, इवन। ओके, अब हम समझेंगे प्राइम नंबर्स के बारे में। तो प्राइम नंबर्स हो चाहे कंपोजिट नंबर्स हो, वो नेचुरल नंबर के मेंबर्स होते हैं। एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 is called prime number if it has exactly 2 factors। कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा हो और उसके exactly 2 factors हो, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, ओके, तो वो प्राइम नंबर कहलाएगा। यही रीजन है कि 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कहते हैं, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी 1। और अभी मैंने बताया कि प्राइम नंबर्स के एट मोस्ट एंड एट लीस्ट 2 फैक्टर्स होने चाहिए, मींस एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम, और 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, वो भी इटसेल्फ। मैंने कुछ एग्जांपल्स दे दिए हैं प्राइम नंबर्स के। ओके, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, जहां से 1 के बाद जो नेचुरल नंबर आता है सबसे पहला 2, तो वो 2 है हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और यहाँ 2 के बाद आप ध्यान दीजिए तो सिर्फ 2 इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड है। तो यहाँ मैंने इसको लिख दिया है 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर एंड रेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स आर ऑड। 2 इकलौता प्राइम नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड हैं। ओके, हमने समझा प्राइम नंबर्स को। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नेचुरल नंबर्स बचे, ओके, एक को एक्सेप्ट करके, वो सारे फिर किस कैटेगरी में आ जाएंगे, कंपोजिट नंबर्स की कैटेगरी में। एनी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा हो, मींस 2 से सोचना शुरू करेंगे, इज कॉल्ड कंपोजिट इफ इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स थे प्राइम नंबर के, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। और अभी हमने देखा कि 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है इटसेल्फ, तो 1 तो हो नहीं सकता है कंपोजिट, और 1 प्राइम भी नहीं है, तो 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर है, प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए एग्जैक्टली, और कंपोजिट होने के लिए मोर देन 2 फैक्टर्स चाहिए, 1 के पास ओनली एक ही फैक्टर है। मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, यहां पे देखिए 2 और 3 तो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, उसके बाद क्या आया 4, तो कंपोजिट नंबर्स शुरू होते हैं 4 से। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, मैंने यहां लिख दिया है। ओके, अब कंपोजिट नंबर कुछ भी हो सकते हैं, यहां देख रहे हैं हम इवन नंबर्स भी हैं, कुछ ऑड नंबर्स भी हैं, तो कंपोजिट नंबर्स में भी इवन एज वेल एज ऑड। देखिए मैंने जो एग्जांपल्स यहां दिए हैं 4, 6, 8, 9, 12 और 15, तो मैंने उनके फैक्टर्स लिखे हैं, किस किस से वो डिविजिबल है। फैक्टर्स मींस किस नंबर से वो डिविजिबल है। 4 1 से डिविजिबल है, 2 से और 4 से। हाउ मेनी फैक्टर्स, 3। सो देयर आर मोर देन 2 फैक्टर्स, यहां पे 2 फैक्टर से ज्यादा आ गए 4 के, मींस कि 4 कंपोजिट है। यहां पे भी 6 के 4 फैक्टर्स हैं, मींस ये भी कंपोजिट। 8 के 4 फैक्टर्स हैं, 1 2 4 और 8। इस तरह से मैंने जितने भी नंबर्स दिए हैं सभी के मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसीलिए कौन सा नंबर है, सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो गिवन नंबर है वो कंपोजिट है। तो कंपोजिट प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, कम से कम 3 फैक्टर्स इस नंबर के जरूर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो मैं यहां दिखाता हूं,
इस तरह के जब भी क्वेश्चंस रहेंगे, हमारे एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस हैं, ओके। तो मैं इसको अच्छे से समझिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा उसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। देखिए 5 इंटू 11 इंटू 13, जब तक मल्टीप्लीकेशन का साइन है ये एक टर्म है, मीन्स ये सारा एक टर्म है। जैसे ही एडिशन का साइन हमने लगा दिया बीच में, अगला टर्म मिल जाएगा हमें, मतलब ये एक पूरा एक टर्म है और ये दूसरा। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? इन दोनों टर्म में कॉमन है 13, तो हमने 13 को कॉमन ले लिया। अच्छा, कॉमन लेने का मतलब होता है कि उस नंबर से डिवाइड कर देना। चलिए इसमें से यदि हमने 13 कॉमन लिया तो 13 से डिवाइड करने पे क्या बचेगा? 5 इंटू 11 हमने लिख दिया। फिर इसमें से हमने 13 कॉमन लिया तो 13 से डिवाइड किया, मीन्स तो क्या बचा? 13 को 13 से डिवाइड करने पे मिलेगा 1। ब्रैकेट के बाहर हमने 13 कॉमन लेके रखा था, अंदर वाले को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 11 5 55 प्लस 1 56। ओके, देखिए 56 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू समथिंग में, बट मैं नहीं कर रहा हूं। एक तो जरूर होगा, वो हिडन होगा। 1 इसको हम 13 इंटू 56 को 1 इंटू 13 इंटू 56 लिख सकते हैं। तो कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 और 3। जैसे ही 2 से एक्स्ट्रा फैक्टर्स होंगे वो हमारा नंबर कौन सा नंबर हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सारे मल्टीप्लीकेशन के साइन है, मीन्स इतना दूर एक टर्म है। जैसे ही प्लस आया नेक्स्ट टर्म हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे फिर 2 टर्म है, ये सारा एक है और ये दूसरा। इन दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होगा। कॉमन क्या है? 5। आपने भी नोट किया होगा, इन दोनों में कॉमन है 5, तो हम 5 को कॉमन ले लेंगे। तो इसमें 5 से डिवाइड करने पे 5 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या? 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मैंने लिख लिया। प्लस इसमें 5 से डिवाइड करने पे हमें क्या मिला? 1। ओके, तो फिर 5 तो बाहर है, इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें मिल गया 144 प्लस 1 145। फिर हम चाहे तो 145 को ब्रेक कर सकते हैं एक से ज्यादा फैक्टर दिखाने के लिए, बट हमने इसको ब्रेक नहीं किया। सिंपली 5 इंटू 145 को 1 इंटू इसके आगे 1 हम लिख सकते हैं, 5 इंटू 145 लिख दिया। ओके, 1 तो सभी के फैक्टर्स थे, तो यहाँ 3 फैक्टर्स आ गए, यानी कि ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। ओके, अभी हमने प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ा। प्राइम नंबर्स हम किसे कहते हैं? जो एक से डिविजिबल हो या अपने आप से डिविजिबल हो, मीन्स सिर्फ 2 फैक्टर्स जिसके हो। अब हम समझेंगे को प्राइम नंबर्स। इफ 2 numbers have no any common factor other than 1, then they are called co-prime numbers। कोई 2 ऐसे नंबर हैं जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। ओके, मतलब एक के अलावा किसी भी नंबर से वो दोनों कटते नहीं है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। 8 एंड 9, क्या 8 से 9 डिविजिबल है? नहीं। 9 से 8 डिविजिबल है? नहीं। या कोई भी ऐसा नंबर आप सोच के देखिए जिससे दोनों डिविजिबल है। यदि 2 से 8 डिविजिबल है तो 9 नहीं, 3 से 9 डिविजिबल है तो 8 नहीं। कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है, नंबर नहीं है जिससे दोनों एक साथ डिवाइड होते हो 1 के अलावा। मीन्स कि ये दोनों क्या है? को प्राइम। एक चीज और मैं बता दूं, को प्राइम होने के लिए नंबर्स को प्राइम होना जरूरी नहीं है। 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, बट ये दोनों के पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है एक के अलावा, इसीलिए ये दोनों क्या है? को प्राइम है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट नंबर्स मस्ट बी प्राइम टू बी को प्राइम। को प्राइम होने के लिए कोई जरूरी नहीं कि नंबर प्राइम नंबर्स ही हो, वो कोई नंबर हो सकते हैं। बट यदि दोनों का HCF 1 हो, कॉमन फैक्टर 1 है, मींस कि HCF भी दोनों का क्या आएगा? 1 आएगा। यदि 2 नंबर्स के HCF 1 हो तो वो हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे 10th के सिलेबस में रियल नंबर्स के लिए, इसीलिए मैं इसे ज्यादा डिटेल में बता रहा हूं। फॉर एग्जांपल 10 एंड 21, 7 एंड 9। देखिए 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नहीं है, बट क्या 7 से 9 डिविजिबल है? क्या 9 से 7 डिविजिबल है? नहीं। और कोई ऐसा डिजिट एक के अलावा बताइए, कोई ऐसा नंबर एक के अलावा जिससे दोनों डिविजिबल है? कोई ऐसा नंबर नहीं है। मींस ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? को प्राइम है। उस तरह से 10 से 21 नहीं कटता है, 21 से 10 नहीं कटता है, कोई ऐसा नंबर भी नहीं है एक के अलावा जिससे दोनों डिविजिबल है, तो ये दोनों भी को प्राइम है। अब थोड़ा सा ऐसे ही मैं बता देता हूं, ज्यादा जरूरी ये नहीं है। ट्विन प्राइम्स ये जूनियर बच्चों के लिए ही जरूरी है। यदि 2
प्राइम नंबर के बीच में एक कंपोजिट नंबर हो, रेगुलर, दो प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक कंपोजिट नंबर हो, तो वो ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 5 एंड 7, इसके बीच में क्या है 6, 11 एंड 13, इसके बीच में क्या है 12, 11 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, बीच में क्या है 12 जो कि एक कंपोजिट नंबर है। 17 एंड 19, इसके बीच में है 18, 18 एक कंपोजिट नंबर है, लेकिन 17 एंड 19 क्या है प्राइम नंबर्स है। तो बीच दो प्राइम नंबर्स के बीच में जब भी एक कोई कंपोजिट नंबर हो सिर्फ एक, तो वो ट्विन प्राइम्स कहलाएंगे। अच्छा, ट्विन प्राइम्स के यदि 3 लगातार हो ट्विन प्राइम्स, तो वो प्राइम ट्रिपलेट्स कहलाएंगे। अभी तक सिर्फ हमें एक ही प्राइम ट्रिपलेट पता है, 3, 5 और 7, 3, 5 के बीच में 4, 5 और 7 के बीच में 6, तो प्राइम ट्रिपलेट सिर्फ एक है। अब हम आते हैं परफेक्ट नंबर के ओर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं ऐसे ही आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए बता दे रहा हूँ, ये हमारे सिलेबस के लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता दे रहा हूँ। If sum of all the proper factors of a given number is equal to the number itself, then the given number is called a perfect number. चलिए देखिए, मान लेते हैं इसका एक एग्जांपल है 6, 6 के प्रॉपर फैक्टर्स, प्रॉपर फैक्टर मतलब 6 को छुड़ा के जो भी उसके फैक्टर्स हैं, तो 1, 2 एंड 3 प्रॉपर फैक्टर्स। मैं फिर से बता दूं, नंबर को छुड़ा के जो भी फैक्टर्स होंगे जिससे वो डिविजिबल होगा वो नंबर, वो सारे क्या कहलाएंगे प्रॉपर फैक्टर्स। तो 6 के प्रॉपर फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 3, और हम सभी को ऐड कर देंगे, प्रॉपर फैक्टर्स को ऐड कर देंगे, तो क्या मिला हमें नंबर इटसेल्फ 6। तो यही इस डेफिनेशन में यही मैंने कहा है कि यदि प्रॉपर फैक्टर्स को सम कर देने पे फिर से वही नंबर मिल जाए जिसके हमने प्रॉपर फैक्टर्स लिए थे, तो वो परफेक्ट नंबर कहलाएगा। एक एग्जांपल और है 28, इसके प्रॉपर फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 7 एंड 14। चलिए प्रॉपर फैक्टर्स को ऐड करते हैं, तो फिर से हमें मिल गया 28 नंबर इटसेल्फ है। ओके, तो इस तरह के नंबर्स को हम क्या कहते हैं परफेक्ट नंबर्स। ऑल नोन परफेक्ट नंबर्स आर इवन, जितने भी हम परफेक्ट नंबर्स को जानते हैं वो सारे अभी तक इवन ही हैं। और एनी इवन नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। ये कोई भी इवन नंबर हम ले लेते हैं 8 को हम 5 प्लस क्या 5 एंड 3 प्राइम नंबर्स हैं, तो कोई भी इवन नंबर को सम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ऑलवेज हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन लेमा देखेंगे। ओके, अब हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली सिलेबस की ओर बढ़ रहे हैं, फिर हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के प्लस और भी अच्छे राइटर्स के। ओके, थैंक यू।